तो आज का टॉपिक, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैथ्स का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सक्यूज मी। अब आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री सबको ही पता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑफ, अबे हर बार ऑफ थोड़ी बोलेंगे, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल नाम की एक वस्तु होती है। वो वस्तु नहीं, बहुत प्यारा सा शेप है मेरे प्यारे बच्चों, और उस शेप का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बहुत खूबसूरत सा नाम, जिसका नाम है ABC। ठीक है। इसमें एक एंगल की खूबसूरती ये है कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड को बोलता था मैं हाइपोटेन्यूज। ये बहुत ज़्यादा हाइपर है। हाइपोटेन्यूज बहुत हाइपर है, बहुत बड़ा है तो हाइपर है। ऑब्वियसली जो बड़ा होता है वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, अपना खैर है। और ये जो होता है या तो हो सकता है बेस, या तो हो सकता है परपेंडिकुलर, और या तो ये हो सकता है बेस या परपेंडिकुलर, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सी की तो बेस हो जाएगा ये। अगर हम बात कर रहे हैं ए की तो बेस हो जाएगा ये। एंगल बी तो 90 डिग्री होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात करने की आवश्यकता भी नहीं, हम बात करते केवल दो एक्यूट एंगल्स की। ओके। तो आपको एक चीज़ और पता थी कि भाई पंडित होता है, फिर बद्री होता है, फिर प्रसाद होता है, फिर होता है हर, फिर होता है हर महादेव, नहीं हर हर भोले होता है। ठीक है। तो ये जो P/H होता था, इसको मैं बोलता था साइन थीटा। ये होता था B/H कॉस थीटा, और P/B जो होता था वो होता था टेन थीटा। इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। अब ये जो होता था वो होता था कोसेक थीटा, ये होता था बोलते हो सेक थीटा, और इसको बोलते थे कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने बात करी थी कि इनके फॉर्मूलेस की, तो हमने बात करी थी भैया कि जो होता है वो ये होता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, फिर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, फिर होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, फिर होता है कॉट, सॉरी हम बात करेंगे टेन की, तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। ये हमने बात करी। फिर हमने बात करी कि भैया आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हमारे पास तीन मेन आइडेंटिटीज़ थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसी को अगर चेंज करने की कोशिश करना चाहो तो कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तक जितनी बात कर ली थी आइडेंटिटीज के बाद, और अब हमें मेन इस्तेमाल करना है किसका? हमें मेन इस्तेमाल करना है वो टेबल का, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल इस्तेमाल करते हैं ना, एक स्वरूप जो विशेष एंगलों का रूप होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला एंगल होगा थीटा में 0 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, और फिर होगा 90 डिग्री। बढ़िया से इसके बढ़िया से खांचे बना लो, कॉलम बना लो, बढ़िया से खूबसूरत से बना लिए सर, बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। और यहाँ हम बना लेंगे ऐसे, और यहाँ हम बना लेंगे, इसको मिटा लेंगे, और यहाँ से हम बना लेंगे ऐसे। ये होगा साइन थीटा, फिर ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कोसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा कॉट थीटा। मतलब हम हर एक एंगल के साथ खेलेंगे। तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे खूबसूरत, फिर इसको भी बना लेंगे डब्बा, फिर ये बनाएंगे डब्बा, फिर ये बनाएंगे डब्बा,
फिर ये बनाएंगे डब्बा, इसको याद करना है भैया, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया था। तो सबसे पहला साइन 0 जो होता है वो होता है 0, फिर साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। सबको सुनाई दे रहा है बराबर? सुनाई दे रहा था ना बराबर? हाँ। फिर आ गया कॉस। कॉस के बाद क्या होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0। अब इन दोनों को डिवाइड करते थे तो ये कितना आता था 0, ये आता था 1/√3, ये आता था 1, ये आता था √3, ये आता था इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। फिर हम बात करें इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, तो हम लिखते थे, इसको बोलते थे इन्फिनिटी, इसको बोलते थे 2, इसको बोलते थे √2, इसको बोलते थे 2/√3 और इसको बोलते थे 1। फिर जहाँ से छोड़ा वहाँ से ख़त्म, तो वहीं चालू ख़त्म 1, 2/√3, फिर होता था √2, फिर 2, फिर इन्फिनिटी। एक सेकेंड, ठीक, ओके। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर ये हो जाएगा √3, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। तो इतनी राम कहानी मैंने आपको बता दी थी इसके पहले वाले चैप्टर में, जल्दी से छाप लो। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन, जो हमारा चैप्टर है उसका मेन आधार हम बात करने वाले हैं। अब किस आधार पे बेस्ड है, सॉरी किस आधार का है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, वो हम बात करने वाले हैं। देखो यार, इसका इस्तेमाल जो है वो कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इस्तेमाल किया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 10th के बाद ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है? भाई 12th में होता है। उसके बाद सिविल इंजीनियर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द, आपने देखा होगा कैमरे वैमरे लगा के लोग रोड बनाने के टाइम पर कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो सब वो इन्हीं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको मेनली सबके रेशोज याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का जो रेशो मैंने आपको बताया था वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन तीनों का याद कर लो। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेनली हम लोग जो क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं उसमें दो चीज़ें आपको आना चाहिए दिमाग में। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि क्या होता है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से देखते हैं, जब हम कोई चीज़ को नीचे से खड़े होकर देखते हैं। जैसे अगर ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये किसी चीज़ को देख रहा है जो कि ऊपर है, ये बंदा किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहा है जो कि ऐसे, तो जब ऐसे मुंह फाड़ के देख रहा होता है तो जो नीचे वाला एंगल ग्राउंड से बनता है, जो नीचे वाला एंगल ग्राउंड से बनता है, इस एंगल को थीटा बोलते हैं और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है स्पेलिंग एलिवेशन की? ठीक है, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। स्पेलिंग में बड़े लोचे हो जाते हैं, फिर तो तुम बोलोगे भैया कोई एलिवेशन की स्पेलिंग नहीं आती, वाह कितनी अच्छी बात है। अब देखो क्या है कि नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ग्राउंड से हाइट जो हो जाएगी वो हो जाए। अब देखो क्या है कि ये बंदे की भी कुछ ना कुछ हाइट है, तो मैंने मान लिया कि ये हाइट है x, और इस टावर की ग्राउंड से हाइट कितनी है, इस टावर से ग्राउंड की हाइट जो है वो मान लो कि h है, और इस बंदे की नज़रों से जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट होता है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट मान लो x है ना। या
बंदे की हाइट मान लिया अपन ने x है, तो ये हो जाएगी h माइनस एक्स। तो एक्चुअली में हम जब भी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की जब बात करते हैं या डिप्रेशन की बात करते हैं, तो जो देख रहा होता है ऐसा मानते हैं कि उसका सिर्फ मुंडी मुंडी है। क्या है? सिर्फ मुंडी मुंडी है। क्या है? सिर्फ मुंडी मुंडी है, और जहां से वो देख रहा है उसी को ग्राउंड मान लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आएंगे जहां पर बंदे की हाइट दे दी जाएगी, लेकिन हमें मानना है कि इसका बद्ध किया गया है और उसको पटक दिया गया है और इसको सिर्फ मुंडा मुंडा इसका देख रहा है, जिसकी कोई हाइट नहीं है ग्राउंड से। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आंखें निकाल के गोटियां जो खेल रहे थे, उसी गोटियों में से कोई आंखें देखकर किसी बिल्डिंग को बोल रही वाह क्या खूबसूरत नजारा है। मतलब ये है हाइट इज नेग्लिजिबल। अगर मैं बुर्ज खलीफा को देखूंगा तो ये बताइए कि मेरी हाइट उसके हिसाब से ऑब्वियसली 10:0 है ना। और मान लो मैं हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती और गिठान को देखूंगा तो मतलब गिठान मतलब छोटा आदमी, बोना टाइप, ऐसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे हल्का। अरे यार भाई, टिंगरे को टिंगा नहीं बोलेंगे तो क्या लंबा बोलेंगे? ऐसे उसकी बुराई थोड़ी कर रहा हूं। मोटे को मोटाई तो बोलेंगे, पतला तो ओ दुबले पतले किधर जा रहा है? अब फिट आदमी को फिट नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अनफिट। ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, उधर ही आ जाओ। तो जब मैं देख रहा होता हूं तो समझ लो मुंडी कट है, नीचे देख रहा हूं ऊपर से। जब नीचे से ऊपर देख रहा हूं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, किससे? ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, मिटा दूं, छाप लो। चलो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। अभी आपने सुना था कि इतना बड़ा कांड हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया था, तो वो डिप्रेशन में थे। लोग कहते थे डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ऐसे सर पकड़ के नीचे देखना होता है। जब इंसान खुश होता है तो कैसा होता है और जब डिप्रेशन होता है, अरे भाई तुम मुझसे पूछो मत, ऐसे, और बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश करता है। तो डिप्रेशन बस वहीं से पकड़ लेना, डिप्रेशन क्या होता है। देखो, ये वो बहुत प्यारी सी सुंदर सी बिल्डिंग है, ठीक, और यहाँ पर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार बिल्डिंग पे खड़ा हो गया, ठीक। ऐसे कोई नहीं होगा, ऐसे गलत मत लेना इस चीज़ को, कोई नहीं करना ऐसा, है ना, ठीक है। अब ये डिप्रेशन का शिकार, इसका नाम भी सुन लो कौन है, ये है शक्तिमान। गीता विश्वास छोड़ के चली गई भैया। पहले तो लोगों को देखता था मैं यहाँ खड़े होकर बिल्डिंगों में, अब क्या हो रहा है, अब वही डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब भाई ने बढ़िया अपना घुमाए चक्कर, बड़ा घुमाया, अब गिरने की कोशिश तो करी लेकिन गिरा ही नहीं, क्योंकि शक्तियाँ बहुत हैं, शक्तिमान है, ठीक है। तो भाई फिर वापस वहीं आके बिल्डिंग पे खड़े हो गए और लोगों को देख रहे हैं। अब लोगों को ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, पहले तो ये बताओ भाई। डिप्रेशन है ना भाई, को नीचे देखेगा। तो जब ऊपर से नीचे आंखें यानी बटन देखती हैं, तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनता है, उसकी आंखों की लाइन, यानी ये आंखों की लाइन होती है, आंखों से लाइन नहीं, आंखों की लाइन, ठीक है, ठीक है ना, आंखों से लाइन नहीं, ये आंखों की लाइन है। और यहाँ से आंखों की जो लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ SIGHT साइट। लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है नीचे तरफ देखने पर, उसको बोलता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, छापो। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला सवाल ले लो 1 नंबर। चलो, आज वैसे 2 नंबर लगवाई है मैंने पीछे, 1 नंबर सवाल ले लो, लेकिन बहुत बढ़िया। देखो अब
कितना मज़ा आएगा तुमको, एकदम तुम झूम उठोगे खुशी से। इतना अच्छा सवाल सर कैसे करवा लेते हो आप। कह रहे हैं भैया एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। क्या बोल रहा है वो? एक हाइट है जिसकी 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के बेस से, इस बिल्डिंग के बेस से किसी डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी की हाइट नेग्लिजिबल है, समझ लो टुंडा आदमी है, जरा सा, खत्म की नुक्ती। अब वो बंदा यहां से देख रहा है ऊपर एक बंदा जो कि नीचे छलांग मारने वाला है, इस बिल्डिंग से कोशिश कर रहा है देखने की उसी डिस्टेंस से, और वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, नहीं छोड़ो ऐसे नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द बेस of the building who is watching us outside watching who is seeing who is watching a man on the top of the building। अब भाई मेरी लैंग्वेज में तो ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। ऑन द, हाँ हाइट 20 मीटर है ना, मानेंगे थोड़ी लोग। चलो बेटा देखो, हमें निकालना था बेस, टू फाइंड आउट द बेस, हमें निकालना है बेस, फाइंड बेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका नामकरण करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? ABC। क्या नाम है? ABC। अच्छा, हमें पता है AB कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर। अच्छा, हमें क्या BC दिया हुआ है, हमने माना है कि वो x मीटर है। हमें एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, क्या लगा दें 10 60, यानी हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। tan थीटा कितना, tan 60, AB कितना 20 बाय BC निकालना है। BC की वैल्यू कितनी है, x। BC कितना है बे, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 1060। 1060 कितना होता है सर, 1060 होता है 1/√3 है ना, 1060 1/√3। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1/√3। सर √3 होता है, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, अब नीचे से रूट हटाओ, रेशनलाइज करो, √3 ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। अब आपको अगर √3 की इतनी ज़्यादा चल रही है तो आप ये कर सकते हो कि 1.732 लगा सकते हो √3 की वैल्यू, और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। छापो। एक सवाल और है, सवालों का सवाल, एक सवाल। अब सुनो, एक बंदा खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग पे, और एक और कोई खड़ा हुआ है बिल्डिंग पे, एक दूसरे को देख रहे हैं बराबर। समझ लो, देखो बताते हैं, बढ़िया खूबसूरत। देखो क्या है कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है और एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, नहीं 10 मंजिला बिल्डिंग है। 9वीं मंजिल पे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर 9th मंजिल पे कोई खड़ा है, और यहाँ रूफ पे कोई खड़ा है ना। अब सुनो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब समझ लो, है ना, ठीक है। और यहाँ से कोई देखता है किसी को, एंगल और डिप्रेशन जो है ना। अबे नीचे से देखे ऊपर से देखे, बात तो है कि दोनों तो देख रहे हैं, ठीक है। चलो, एंगल और डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का है, यहाँ से ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि भाई कोई खड़ा है, ठीक। अब उसने देखा, वाह आनंद, फिर उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें तो देख रहा हूँ या देख रही हूँ। फिर तुरंत इधर से नज़र जाती है नीचे,
और इस बिल्डिंग से पापा आ रहे होते हैं इस बिल्डिंग पर तो बस यहां से अपने पिताजी को देखते हैं आते हुए, तुरंत देखा उसी समय। उस समय पिताजी का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। पिताजी को देखने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? ऊपर वाला जो इसको देख रहा है वो कितने एंगल से देख रहा है? 60 डिग्री से। बताओ बिल्डिंग में कितनी दूरियां हैं? अगर इसकी हाइट 30 मीटर है, इसकी नहीं 60 नहीं 100 मीटर कर लो इसको, 100 मीटर की है इसकी हाइट है, 100 मीटर इसकी हाइट है ना? दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर हाइट इसकी है और ये x है, नहीं, और यहां से ये वाला 40 मीटर से। छाप, क्वेश्चन करो। अपने मन से दिया है मैंने। सुनो, ये 40 नहीं दिया है, अब सॉल्व करो जरा, देखो आता है कि नहीं सॉल्व। ये 40 नहीं दिया, ये 40 नहीं दिया, अब छापो। देखो यार तुम लोगों ने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। देखो अगर मैं इसको बोल दूं h, तो ये h, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 100 माइनस h कितना हो जाएगा? 100 में से h जाएगा तो बचेगा ये। अगर ये 60 डिग्री का तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। खेल लो 10 60 कितना होगा जल्दी बताओ? 100 माइनस h अपॉन d। बोलो हाँ है ना? अच्छा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी खेलेंगे। अब ये 45 का तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन d इज इक्वल टू 2। अब इसमें 1 और 2 मत खेलो। 10 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू h बाई डी, d इज इक्वल टू h। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, इसमें पुट कर देना। देखो 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन डी, इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा d√3, यानी ये d√3 और d इधर आएगा माइनस का हो गया प्लस, इज इक्वल टू 100, d कॉमन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, ये नीचे d इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, रैशनलाइज करो, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 3 माइनस 1 100 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 50 जा 50 √3 माइनस 1 आंसर। छापो। एक सवाल और है। मिटाने में 1 मिनट लग जाता है इसका। खैर देखो एक और सवाल। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से एक बंदा देख रहा है किसी को, किसको देख रहा है मैं बताता हूँ। एक बहुत खूबसूरत सी कार आ रही है, खूबसूरत सी कार आ रही है, ठीक है, उसको देख रहा है। ये कार यहाँ से चलती हुई बिल्डिंग की तरफ आ रही है, बढ़िया सी, ठेला लग रहा है मुझे तो। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो इस टाइम पे बन रहा है 60 डिग्री का, नहीं 30 डिग्री का। अब कुछ समय बाद जब ये कार यहां पहुंच जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब चेंज होकर कितना हो जाता है? 60 डिग्री का। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर से, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर से, और ये डिस्टेंस जो है वो है 9 मीटर्स। ये डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर्स। आपको फाइंड आउट करना है
आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ द कार, अगर इस पूरी की पूरी कार को ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लगते हो, तो मतलब ये कार यहाँ से यहाँ आने में टोटल अगर 10 सेकंड लेती है, तो आपको स्पीड बतानी है कि कार की स्पीड कितनी होगी। जल्दी बताओ, फालतू काम दिया मैंने, जल्दी। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे यार ये 30 डिग्री में भी तो खेल हो जाता है इस सवाल का, 60 डिग्री क्यों बेवकूफ़ बना के देते हैं आपको। ये अगर 30 डिग्री है सवाल, अगर ये 30 डिग्री तो 10 लगा दो। 10 30 कितना होता है सर? 10 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को मान लो पूरा x, ठीक। अब अगर इसको x माना है तो भाई टोटल कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 30/x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 30√3। अब ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होगा? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? 30√3 अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकंड। 0 से 0 3√3 सेकंड लगेगा। हाँ, अगर वो पूछता कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, तो आपको कुछ करना पड़ता है इसके साथ, फिर आपको थोड़ा सा खेलना पड़ता। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करूँगा। आज थोड़ा ऐसे ही गया है क्योंकि हमारा नया टॉपिक है, तो मैं आपको बहुत बेसिक सवाल करवाए मैंने आपको। अगली क्लास में मिलते हैं मैथमेटिक्स की, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।